सर, एक गुंडागर्दी और चल रही है। राष्ट्रवाद का आवरण ओढ़ा एक मुंतशिर टीवी चैनलों पे खूब आज की डेट में टीवी चैनलों के टीआरपी बढ़ा रहा है। और जिस ढंग से ये आदि पुरुष आया और पिटने की बात होने लगी, पूरे देश में इसका जमकर विरोध हो रहा है। उसके बाद इसने पलटी मारनी शुरू कर दी है, कुतर्क अपने गढ़ने शुरू कर दिए हैं। ये इसकी विद्वता का पूरा नशा उतर गया है। लेकिन फिर बात वहीं आ रही है, क्या सरकार इस फिल्म को लेकर के गंभीरता में है भी या नहीं? ऐसे ऐसे जोकरों की महत्ता क्या लगातार बढ़ती रहेगी? हाँ मनीष जी, आज पहले तो यही बता दूं कि आज इसने फिर एक जोरदार झन्नाटेदार थप्पड़ इस देश के सेंसर बोर्ड और इस देश के सूचना प्रसारण मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय मंत्री के मुंह पर मारा है मनीष जी। जब इसने आज शाम को आके कहा कि हम बदलाव करेंगे, हम वो डायलॉग बदलेंगे, हम स्क्रिप्ट बदलेंगे, तो मनीष जी ये इसके कहने का मतलब ही था कि ये जरा आज पहले मनीष जी ये सुनवा दीजिए शुरू से। कहा श्वेता जी, फिल्म का नाम है शुरू से ये मनीष जी, बाद में ये जब हम आदि शुरू से है ये आगे ओरिजिनल रामायण से हटे हैं। क्या हमने उसको मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है? क्या हमने कोई अलग टेक लिया है? तो इसका सीधा जवाब ये है दिवांग जी, बिल्कुल नहीं। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं। फिल्म का नाम क्या है? जैसा कि आपने अभी कहा श्वेता जी, फिल्म का नाम है आदि पुरुष। जब हम आदि पुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो 2-3 चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। हमेशा हमारा, अगर आप डिस्क्लेमर भी देखेंगे तो हम यही कहते रहे कि भाई हमारे लिए तो बड़ा आसान था कि मार्केटिंग की स्ट्रेटजी के हिसाब से भी हम फिल्म का नाम रामायण रख देते, लेकिन हमें तो शुरू से ये पता था कि हम रामायण से बहुत हेविली प्रेरित हैं। हम ओरिजिनल, ये तो कमीना फन की जरा सुन ले दर्शक, ये अक्टूबर में जिस समय ट्रेलर रिलीज हुआ था, जब ये जूता चलने लगा था जो सोशल मीडिया पे बहुत बुरी तरीके से, तो ये आकर कह रहा था कि हमने 1 इंच भी इधर उधर नहीं किया है, हमने बिल्कुल रामायण ही बनाई है। और जब फिल्म लगने के बाद ये आया तो ये बैठ के चैनल पे कह रहा है कि हमने रामायण तो बनाई ही नहीं। ये अपने मुंह से ही इसके जरा कितने दोगले दोहरे ठग जालसाज मक्कार चरित्र है इन लोगों का। ये इसके ये 2 बयान बता रहे हैं, 8 महीना पहले का और अभी का, आज का। ये 8 महीने पहले बता रहा था कि हम तो रामायण से एक सूट भी इधर उधर नहीं हुए हैं, और आज ये कह रहा है कि हमने तो रामायण बनाई नहीं, हम तो प्रेरित है उससे। तो बनाया क्या था तुमने ये? अरे प्रेरित हो गए क्या? किसी डकैत की कहानी बनाई थी कि स्मगलरों की कहानी बनाई थी? क्या कहानी थी ये? तो ये दर्शक ये जान ले कि ये इसका ये चरित्र है कि कितना बड़ा ठग, कितना बड़ा झूठा, कितना बड़ा जालसाज ये आदमी है। और ये आदमी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और प्रभु बजरंगबली, उनका चरित्र चित्रण ये करेगा, माता सीता के बारे में ये बताएगा, जो इस कदर झूठा और जालसाज व्यक्ति है, जो इसके 2 बयान 8 महीने के अंदर के आपको बता रहे हैं। तो ये तो अपने आप को इसने आज नग्न कर दिया जब इसने आके कहा कि हमने तो रामायण बनाई नहीं, हम तो उससे प्रेरित है। 8 महीने पहले का आपने बयान सुना। दूसरा मनीष जी, आज इसने कहा कि हम जो है कुछ लाइनें बदलेंगे, कुछ डायलॉग बदलेंगे, कुछ हटाएंगे। तो ये अगर आप लोग को ध्यान हो कि अक्टूबर में जब इसने टीजर रिलीज किया था, तब भी इन्होंने कहा था कि जनवरी में रिलीज होगी, लेकिन जब इतनी ज्यादा जूतों वर्षा हो गई इनके ऊपर, तो इन्होंने कहा कि अब हम इसमें चेंज करेंगे, तो हम जून में लाएंगे। और आज जून में लाने के बाद आज जब ये कह रहा था कि अब हम इसमें फिर बदलाव करेंगे, इसके डायलॉग बदलेंगे, तो मनीष जी ये स्वीकार कर रहा था कि इन्होंने कुकर्म किया, इनसे गलती हुई। और सबसे बात शर्म की बात यह है, ये जिसने कुकर्म किया, जिससे गलती हुई, वो खुद आकर टेलीविजनों पर सफाई दे रहा है, कह रहा है कि हमसे कुकर्म हो गया, हमसे गलती हो गई, अब हम इसको बदलेंगे। और इस देश के सेंसर बोर्ड और इस देश के सूचना प्रसारण मंत्रालय, इस देश के सूचना प्रसारण मंत्री और वो रवि किशन भाड़ बॉलीवुड का, उसको ये कुकर्म, ये पाप, ये गलती नजर नहीं आई। तो ये आज जब इसने कहा कि मैं बदल दूंगा, तो इसका ये बयान इन सब लोगों के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ की तरह था। और मनीष जी जरा खैर मनाए। आज एक बात और बता दूं कि अभी कोई जिक्र कर रहा था, हालांकि मैंने अभी खबर देखी नहीं है, कि ये खैर मनाए भाजपाई कि इस देश में मूलमती, विवेकहीन, बुद्धिहीन, दिशाहीन विपक्ष है। अन्यथा इन्होंने तो ऐसी थाली सजा के दी थी कि वाजपेयी पानी ना मांगते।
अगर मनीष जी गैर भाजपा शासित राज्य जहां पे भाजपा की सरकारें नहीं है, अगर उन्होंने ये घोषणा कर दी होती कि हम अपने राज्य में इस फिल्म को दिखाने की अनुमति नहीं देंगे, तो ये भाजपा ही मुंह दिखाने लायक ना होते पूरे देश में कहीं। और मेरे ख्याल से वो शुरुआत हो जाएगी कि ये क्या जवाब देते कि वो अगर वो इतने कह देते कि हिंदुओं की भावनाओं को, हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने के इस कुकर्म में हम इस पिक्चर को अपने राज्य में नहीं दिखाने देंगे, तो ये इस अनुराग ठाकुर ने भाजपा को पूरे देश में मुंह दिखाने लायक न छोड़ा होता। ये सोचिए कि किस तरह से गंभीर बात उठाई है। और मुझे लगता है सचमुच ये रीढ़ विहीन विपक्ष, ये सनातन विरोधी नफरत से भरी हुई विपक्ष यदि नहीं होती, ये तुष्टीकरण के नशे वाली विपक्ष यदि नहीं होती, तो आज इस विपक्ष के पास बहुत बड़ा मुद्दा था। एक झटके में मनीष जी चारों खाने चित हो पड़े होते, सब जवाब न सूझराव का शकल दिखाने लायक ना होते। लेकिन मैंने कहा बुद्धिहीन, विवेकहीन, दिशाहीन विपक्ष है, उसका मौज ये ले ले। बिल्कुल, अनुराग ठाकुर ने आज वहां जाकर के खड़ा कर दिया है मोदी की सरकार को कि यदि विपक्ष, ये दिग्विजय सिंह की सोच वाली विपक्ष यदि नहीं होती, यदि ये जहर, चूंकि ये जहर इस विपक्ष में इस कदर जहर है कि देखिए लालू का एक नेता कह रहा है कि मस्जिद में बैठ करके रामचरितमानस लिखी गई, तो फिर कहते हैं ना कि अंधेर नगरी है। ये सौभाग्य है वर्तमान समय में कि राहुल गांधी की अगुवाई वाली विपक्ष है, लालू यादव और मुलायम सिंह यादव की सोच वाली विपक्ष है, इसका फायदा ये उठा रहे हैं। लेकिन ये बैक बाउंस कर देता सचमुच। मनीष जी, विधायक को भी जवाब दे दिया जाए जिसने कहा है कि ये मस्जिद में बैठ के लिखी गई रामायण, तो वो शायद बताना भूल गया अपने बारे में, या उसको शायद मालूम नहीं, शायद वो भी मस्जिद ही में पैदा हुआ था, ये वो बताना भूल गया शायद। क्योंकि रामायण अगर मस्जिद में बैठ के लिखी गई थी तो निश्चित तौर पर वो मस्जिद की पैदाइश है, मस्जिद की पैदाइश है, बिल्कुल। और इसीलिए कहता हूं कि यदि आज कहते हैं ना जिस मोदी से ये त्रस्त हैं, एक झटके में बहुत कुछ जमीन खींच जाती। इसीलिए मुझे लगता है कि हम ये मांग करते हैं, हमने एक समय में लगातार हमने मुहिम चलाया था प्रकाश जावड़ेकर के खिलाफ। यदि इस सत्ता सरकार में कोई ऐसा है जो सनातन के विरोध में, यदि कोई भारत के विरोध का षड्यंत्र कर रहा है, और वो भी आवरण ओढ़े हुए, तो आवरण ओढ़े हुए लोग ज्यादा खतरनाक होते हैं। जिनकी जो दिख रहे हैं कि हमारे दुश्मन हैं, उससे ज्यादा आवरण ओढ़े। यदि कल आपने सर एक बहुत मुझे दुख होता है कि कल का विश्लेषण बहुत लोगों ने नहीं देखा, या तो यूट्यूब ने उसे रोका। कल सतीश जी ने अलग विश्लेषण किया था कि ये पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का खेल है। इस देश की एनआईए को ये जांच करनी चाहिए कि क्या आदि पुरुष, इसके नाम में शर्म, यदि इसका नाम यदि वो मर्यादा पुरुषोत्तम रख देते, आदि पुरुष क्या होता है? इस मुद्दे को भी आपने कल उठाया था। नहीं मनीष जी, जरा देखिए कितनी मोटी खाल है कि जब से 3-4 दिन से इस पर हल्ला मचा हुआ है, पूरे देश का हिंदू आंदोलित है, सोशल मीडिया भरा हुआ है, लेकिन एक बयान नहीं आया किसी भाजपा नेता का। न जेपी नड्डा को तो सरकारी नहीं, न उनका कोई बयान आया, न सूचना प्रसारण मंत्री का कोई बयान आया। क्यों? मैंने कहा ना कि वो तो चलिए वो तो मौका चूक गया विपक्ष, वो बुद्धिहीन, अच्छा हुआ, चलिए देश का सौभाग्य है इस तरह के लोगों को ये मौके, ये थाली सजा के अनुराग ठाकुर जैसे लोग दे रहे हैं, और इस देश का सौभाग्य है कि इस तरह के मूर्ख उसको चूक रहे हैं। ये अच्छा है, नहीं तो उसका लाभ कुछ गंदे लोगों को मिलेगा। बिल्कुल सर, अब यही कहते हैं कि हो सकता है कि शायद एक ईश्वरीय कुछ ऐसी बात है कि नरेंद्र मोदी के हाथ में सत्ता है, और हो सकता है कुछ लिखवा करके वो आए होंगे। कई चीजें ऐसी हैं कि जो लगता है कि नियति ऐसी है कि इस देश की तकदीर कुछ और कह रही है, वरना सचमुच मोदी के एक मंत्री ने तो कब्र खोद ही दी थी। जरा कल्पना करिए मनीष जी, कल्पना करिए जरा, अगर बंगाल, बिहार, हिमाचल, राजस्थान में प्रतिबंध लगा दिया होता, ये भाजपा ही क्या जवाब देते? बिल्कुल, ये भाजपा ही क्या जवाब दे रहे होते। लेकिन सौभाग्य है इनका, हो सकता है कि आज की इस बात हमारे विश्लेषण के बाद हो सकता है कि बैक बाउंस कर जाए, लेकिन रीढ़ उनकी भी सर इतनी कमजोर है, चरित्र उनका इतना दागदार है कि वो ये कर नहीं पाएंगे। और यही मुझे लगता है कि इनकी खुशफहमी है, इनकी खुशकिस्मती है।